नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हिंदू विरोधी सोच की पराकाष्ठा की। धार्मिक पुस्तकों के सबसे बड़े प्रकाशक गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीता दर्शन के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी उद्देश्य के साथ शुरू हुई गीता प्रेस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रही है और इसी वर्ष गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने की घोषणा भी हुई है। गीता प्रेस अब तक रिकॉर्ड 91 करोड़ 21 लाख धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है। धार्मिक ग्रंथों को घर घर पहुंचाना, गीता के दर्शन को हर सनातनियों को समझाने में गीता प्रेस की भूमिका अतुलनीय है। पूरी धरती पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने का कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस फैसले से भी विरोध है। कांग्रेस के इस फैसले से भी कांग्रेस को गॉडसे दिखते हैं, इस फैसले में सावरकर दिखते हैं, और यदि दिखते भी हैं तो इस दिखने में विरोध क्यों? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को गीता प्रेस को मिले गांधी शांति सम्मान से आपत्ति है। जयराम रमेश का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी सम्मान मिलना गांधी के हत्यारे गोडसे और सावरकर का सम्मान करना है। कांग्रेस का मानना है कि गीता प्रेस के विचार गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते। तो क्या यह मान लिया जाए कि गांधी धार्मिक ग्रंथों के विरोधी थे, गीता के विरोधी थे, महाभारत और श्री कृष्ण के विरोधी थे, श्री राम रामायण और श्री कृष्ण के भी विरोधी थे? क्या कांग्रेस इसीलिए गांधी का सम्मान करती है कि वो गीता, महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण और श्री राम के विरोधी थे? वैसे तो जयराम रमेश या कांग्रेस के इस विचार से ही सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन यदि किसी के विचार को किसी दूसरे के विचार से मेल नहीं खाते तो क्या इसके लिए विचारक का विरोध होना जरूरी है? क्या विचारक का जो विरोध है वो जायज है? विचार का विरोध होना चाहिए, विचारकों का विरोध नहीं। विभिन्न विचारों के साथ एकजुट रहने की ही तो कांग्रेस अपनी पहचान बताती है। तो फिर गांधी के नाम से गीता प्रेस को मिले सम्मान पर कांग्रेस इतनी आक्रोशित क्यों है? कांग्रेस इतना विरोध इसका क्यों कर रही है? दरअसल गीता प्रेस के विचार कांग्रेस या उसे कुछ हद तक कहें कि उसे कांग्रेस या गांधी के विरोधी नहीं थे, उसे कुछ हद तक नेहरू का विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि गीता प्रेस ने अपने शुरुआती दिनों में नेहरू के खिलाफ खड़े उम्मीदवार का समर्थन किया था चुनाव में, जिसे नेहरू ने अपना विरोध समझा और गीता प्रेस से किनारा काटने लगे। साथ ही नेहरू के हिंदू कोड बिल का भी गीता प्रेस ने शुरुआती दिनों में विरोध किया था। गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपनी पहली पत्रिका कल्याण, जो कि आज तक प्रकाशित हो रही है, उसमें गांधी जी के कहने से कभी भी विज्ञापन और समालोचना नहीं छापी। ऐसे गीता प्रेस को मिले गांधी शांति पुरस्कार का विरोध करना या कांग्रेस के द्वारा करना, यह गीता प्रेस का नहीं बल्कि हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन परंपरा का विरोध है। गीता, महाभारत और रामायण के साथ साथ श्री राम और श्री कृष्ण का भी विरोध है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस का गीता प्रेस को मिले गांधी शांति सम्मान का विरोध उनका राजनीतिक एजेंडा है? क्या गीता प्रेस का विरोध कर वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं? जिस सावरकर का सम्मान गांधी भी करते थे, उसके विचारों के प्रति कांग्रेस की घृणा क्या गांधी का अपमान नहीं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं जो कि गीता प्रेस को मिले राष्ट्रीय गांधी सम्मान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर हमने बनाई है। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। गीता प्रेस, जी हां, वही प्रेस जिसने आस्थाओं को जिंदा रखने में मदद की, वही प्रेस जिसकी धार्मिक किताबों को हर हिंदू के घर में पूजा जाता है। गीता प्रेस दुनिया में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 15 भाषाओं में करोड़ों किताबों का प्रकाशन किया है। लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 वर्षों में गीता प्रेस ने सराहनीय काम किया है। आज भारत भर में यदि सनातन के वेद, पुराणों और ग्रंथों का ज्ञान सुलभता से सभी तक पहुंच सका है, तो इसमें गीता प्रेस का योगदान अभूतपूर्व है। जब भी कभी पौराणिक सत्यता और प्रामाणिकता की बात आती है तो सभी को एक ही नाम पर भरोसा समझ आता है, और वो नाम है गीता प्रेस। सनातनी ग्रंथों की प्रामाणिकता के सबसे बड़े स्तंभ
गीता प्रेस कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गई है। दरअसल गीता प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस घोषणा के बाद जहां हिंदू जनमानस मुस्कुरा उठा तो कांग्रेस खेमा बिलबिला उठा। पीएम मोदी ने गीता प्रेस को बधाई दी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठा दिए। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार, सावरकर और गॉडसे को पुरस्कार देने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गीता प्रेस पर सवाल उठा रही है? मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस को गीता प्रेस से इतनी नफरत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस गोरखपुर है। ये संस्था 100 साल से अधिक पुरानी है। इसके रामायण, इसकी गीता, बाकी जो आध्यात्मिक इनकी मैगजीन निकलती है वो 100 साल से भारत के लोगों को प्रेरित करती है। इसके गीता को महात्मा गांधी जी ने भी यूज किया। आज भी घर घर में गीता प्रेस गोरखपुर की गीता मिलती है, टीका टिप्पणी मिलती है, रामायण मिलता है, हनुमान चालीसा मिलती है। तो गीता प्रेस भारत की आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम सभी उसका सम्मान करते हैं। उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है पूरे सिस्टम के अनुसार। तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। श्रीमान जयराम रमेश ने ट्वीट कर करके और एक किताब का हवाला दिया है। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस भारत की संस्कृति से जुड़ी है, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी है, हिंदू मान्यताओं के साथ भी जुड़ी है और जैसे आपने कहा कि अफोर्डेबल लिटरेचर का निर्माण करती है, घर घर में वो पहुंची हुई है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? मैं अभी तर्क की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले का, ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। मुस्लिम लीग ने ही 2 नेशन थियरी दी इस देश को। मुस्लिम लीग ने ही बंटवारा करवाया। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए। उनसे आपका परिचय करा दूं। एसएन सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस और अशोक तिवारी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से है। और चर्चा की शुरुआत मैं रत्नाकर सिंह जी से करूंगा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। रत्नाकर जी, क्यों कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? गीता प्रेस से कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अगर गीता पुरस्कार को राष्ट्रीय गांधी सम्मान मिलता है तो ये तो गर्व करने की बात है, क्योंकि आपकी और हमारी संस्कृति को संजो के रखने का, गीता के ज्ञान को घर घर पहुंचाने तक का जो पुनीत कार्य गीता प्रेस ने किया है, वो मुझे लगता है कि हम और आप में से कोई नहीं कर पाया है। इतने कम दामों में गीता को, हनुमान चालीसा को, रामायण को घरों तक पहुंचाने का जो पुण्य कार्य है, उसको करने वाले उस प्रेस को अगर कोई सम्मान सरकार देती है या कोई भी देता है तो इसका विरोध क्यों? जी मुकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि तमाम हिंदू भाई हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, उनके घरों में अगर आप पुस्तकें, अगर धार्मिक ग्रंथ कोई मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें 99% आप देखेंगे कि गीता प्रेस में ही छपी हुई मिलती है। तो घर घर तक जो है धार्मिक संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने का काम किया है और प्रचार प्रसार किया, धार्मिक जो है प्रचार प्रसार किया है। निश्चित इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो संस्थापक रहे इस गीता प्रेस का। देखिए, हनुमान प्रसाद को 2 पहलू हैं मुकेश जी। एक तो 2014 से पहले का पहलू है जो मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं, उसके बाद 2014 के बाद का एक पहलू है, उसके ऊपर भी मैं उसके बाद आऊंगा। 2014 के पहले का पहलू यह है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो संस्थापक रहे वो गांधी जी के बहुत ही प्रबल समर्थक थे। बिल्कुल। और वो कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में भी या इस प्रेस से संबंधित कोई गतिविधि को लेकर के अंग्रेजों के
जुल्म के शिकार हुए, कई बार जेल भी गए। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, जो धार्मिक ग्रंथ है या जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बार लोगों ने उनको भारत रत्न देने का भी इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, या फिर उनकी भावनाएं कुछ और थी। उनके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये सारी चीजें उनके सम्मान में किया गया, और निश्चित रूप से जो 15 भाषाओं में और 90 करोड़ से ज्यादा जो धार्मिक ग्रंथ लोगों के पास पहुंचे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा कार्य किए गए थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा। अब मैं बात कर लेता हूं 2014 के बाद। देखिए, यहां तक तो जब तक वो पूरा जीवन काल में, जब तक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, तब तक वो संघ को कहीं पे भी अपने प्रेस में उन्होंने पुस्तकों को छपने का कोई अनुमति नहीं दी, ना ही अपने गीता प्रेस के माध्यम से कोई संघ की किताबों को बिकने की अनुमति दी। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति जो है गीता प्रेस की डगमगाने लगी, और जब आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी तो निश्चित रूप से संघ का उस पर जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और संघ कहीं ना कहीं उसको अपने कब्जे में लेकर काम करने लगी, और संघ की किताबें भी छपने लगी और संघ की किताबें भी बिकने लगी। तो कहीं ना कहीं जो मैं ऐसा कहूंगा कि जैसे देश में बहुत सी संस्थाओं जो है प्रभावित हुई, जिनका चरित्र बदला समय के हिसाब से, गीता प्रेस का भी बदला, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर बाद में, उसके बाद जो है वो अपना जो उम्मीदें थी लोगों की वो बना के रखी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चाहते थे कि संघ की चीजें ना वहां पे छपनी चाहिए, उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं अगर अक्षय मुकुल जी की जो किताब है उसके ऊपर अगर जयराम रमेश जी ने कोई वक्तव्य अगर कहा है तो उसमें बहुत ज्यादा रत्नाकर जी, मतलब आपके आपने पूरे करीब 2.5 मिनट तक आपने कहा है। पूरे 2.5 मिनट में जो आपने कहा उसका लब्बो लुबाब ये है कि गीता प्रेस ने चूंकि आरएसएस की किताबें छापने शुरू कर दी, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा है, यही है ना? देखिए मुकेश जी, नहीं हाँ ना, मैं बताइए ना। आपका टाइम पूरा हो चुका है। हाँ, जब इसकी स्थापना की गई, जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गांधी, वो सबको पता है सर, वो सबको पता है, पब्लिक डोमेन में जो आप कह रहे हैं सबको पता है। तो जब तक वो थे, जो संस्थापक थे, तब तक ये आरएसएस की किताबें या मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस का किताब, आरएसएस से संबंधित किताबों का प्रकाशन करना गीता प्रेस के लिए अपराध हो गया, और उस अपराध के लिए उसे पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, ये कह रही है कांग्रेस, यही कह रहे हैं ना? कहने का नहीं कहने तो क्या मतलब है? सीधा तो मतलब है आप संघ को और गीता प्रेस का जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य? कोई सरकारी संस्था थी क्या जो इसको बनाया गया था? संघ की किताबों को सिर्फ इसलिए कि फाइनेंशियल पोजीशन खराब, अरे तो आपको अपनी किताब छपवानी है तो आप भी जाइए ना, वो तो प्रकाशक हैं। संघ का जो है प्रकाशन करने लगे, ये कहीं ना कहीं हनुमान प्रसाद जो पोद्दार जी थे उनकी इच्छा के विरुद्ध था, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बाइबिल से और कुरान छापते तो मिलना चाहिए था, ये कह रहे हैं ना? शांतिपूर्वक ना बाइबिल और कुरान छापते तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वो गीता छाप रहे थे, वो रामायण छाप रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता छाप रहे थे, उपनिषद छाप रहे थे, हनुमान चालीसा छाप रहे थे, आपके हमारे घर तक पहुंचा रहे थे। नहीं, आप तो वही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली आप वही कह रहे हैं हसन सिंह। नहीं, आप इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं, आप इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं कि भाई अगर हिंदुओं के घर में पहुंचा है, 90% अगर हिंदू जो है गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़कर और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या ऑब्जेक्शन है? ये तो सवाल मेरा है, ये तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे, उस सवाल को अपना जवाब मत बनाइए ना, यही तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अरे रत्नाकर सिंह जी, मेरे सवाल को अपना जवाब मत बनाइए ना, यही तो मैंने सवाल पूछा आपसे। जब इतना सब कुछ है तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? आपके पास कोई, आपने सिर्फ एक बात बताई कि चूंकि वो आरएसएस की पुस्तकों को भी प्रकाशित करने लगे, इसलिए आपको विरोध है। आपकी बात से यही लबोलबा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप काफी स्टडी करते हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ज्ञानी प्रवक्ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। मैं चाहता हूं कि एनसीपी और आपकी अपनी निजी राय, मैं दोनों चाहूंगा कि आप क्या कहती है, क्यों आपको लगता है कि विरोध सही है या विरोध गलत है? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो प्रकाशक होते हैं उनको हम ये कहें कि वो इस पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूं शायद ये कहना ठीक नहीं। जहां तक बात गीता प्रेस की है, तो गीता प्रेस 100 साल हो गए,
मेरे को खुद को याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी जो दादी थी वो मुझे कल्याण पढ़ने को देती थी, और आज भी मेरे पास कल्याण का कलेक्शन है पूरा। इसके अलावा जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो रामायण की हो, चाहे महाभारत की हो, चाहे वो गीता से संबंधित हो, या इसके अलावा शिव पुराण हो, हनुमान जी से संबंधित पुस्तकें हो, लगातार वो प्रकाशन करते हैं और सस्ते दरों पे बेचते हैं। हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, HL व्हीलर के साथ ही साथ आपको गीता प्रेस के भी काउंटर मिलेंगे। तो ये एक इसकी अपनी साख है, और वो धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। मैं सोचता हूं कि उसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर भी बात करना चाहे ठीक नहीं है। हर एक का अपना अपना संकल्प है। आदरणीय पोद्दार साहब का संकल्प था कि वो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो उसको छापेंगे और आम आदमियों को उपलब्ध कराएंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस पे किसी प्रकार के विवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि आदरणीय जयराम रमेश साहब ने जो कहा है उसके पीछे उनका क्या मकसद है। मेरी चूंकि उनसे बात भी हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर हम लोगों को इसको सिर्फ हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ना भी ठीक नहीं है। ये एक प्रकाशक है, और अभी मैं तो भी देख रहा था कि शायद उनको जो 1 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है, उन्होंने मना कर दिया, पैसे लेने से मना किया। उन्होंने कहा मैं केवल सम्मान लूंगा। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने पैसे लेने से मना किया। आपको सैल्यूट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्थान को, मैं उनकी और आप उसका विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि आपने जो सम्मान हमको दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन ये राशि लेने के लिए हमारा जो ट्रस्ट है वो तैयार नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे इस प्रकार के जो ट्रस्ट है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनको हम सब लोगों का संरक्षण मिलना चाहिए और हम सब लोगों को उनकी सहयोगी बनना चाहिए। आलोचना करने की मैं सोचता हूँ इस पर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अशोक तिवारी जी हमारे पास समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। अशोक जी, आप लोग गीता का, रामायण की चौपाई का, तुलसीदास का विरोध आपकी पार्टी के नेता करते रहते हैं हमेशा। गीता प्रेस के बारे में क्या कहना है? क्या गीता प्रेस का जिस तरीके से विरोध हो रहा है कांग्रेस के, क्या आपको लगता है कि विरोध होना सही है, या आपको लगता है कि नहीं गलत है? आवाज आपकी नहीं आ रही अशोक जी। जी ना, अब आ रही है जी, आ रही है, बोलिए जी। बिल्कुल आ रही है। गीता प्रेस का सम्मान पूरा देश करता है, और गीता प्रेस को सम्मान मिलने से हमारी समझ से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गांधी जी के विचार, गांधी जी का जो पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार है। अच्छी बात है कि गीता प्रेस ने भी भारतीय संस्कृति के लिए काम किया है, समरसता के लिए काम किया है, और गांधी जी का जो विचार थे वो भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण थे। गांधी जी समरसता के लिए, सभी के समानता के लिए, भेदभाव हटाने के लिए, छुआछूत दूर करने के लिए, और सबको समान रूप से अधिकार मिले देश में, इसकी लड़ाई लड़ते थे। दूसरी चीज, वो स्वदेशी को भी अपनाए हुए थे। चरखा उनका एक संकेत था कि हम अपने हाथ से सूत काट करके और खादी पहनेंगे। उनके विचारों पे अगर देखा जाए तो उनके बहुत ही उच्च विचार रहे हैं। आज हमें लगता है कि ये पुरस्कार देने में कोई गलती नहीं है। गीता प्रेस का भी बहुत सम्मान है। गीता प्रेस ने भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम कार्य किए हैं, और उनका हक है कि उन्हें मिले। लेकिन आज हमारे देश में गांधीवाद, गांधी विचारधारा की कमी हो गई है। यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए कि आज देश हमारा गांधीवाद से दूर क्यों हो रहा है, छल और दिखावा क्यों आ रहा है। आज आपस में बेमनस्ता और जो है इस तरह से भेदभाव से लेकर के तिवारी जी इस पर चर्चा होगी। अभी तो चर्चा यही है ना, जहर क्यों घोला जा रहा है? अभी तो चर्चा यही कि गांधी के नाम पे क्या गीता प्रेस को पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, ये बताइए। क्या गांधी के नाम पर पुरस्कार दिया जाना ठीक है, उसमें उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज देश में जो वातावरण है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये होना चाहिए कि गांधी के पुरस्कार देने से तो अच्छी बात है, ये तो पुरस्कार दिया गया, गीता प्रेस डिजर्व करता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे देश के माहौल पर भी ये विचार होना चाहिए, चाहे सरकार को, चाहे जनता को, चाहे जो है मीडिया को, सभी को देखना चाहिए कि आज गांधीवाद हम अपना कितना रहे हैं। गीता प्रेस का काम अच्छा है, गीता प्रेस को दिया जाने का कोई विरोध नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज गांधीवाद से देश भटक क्यों गया है। देश में खाली ये दिखावे के लिए
पुरस्कार दिए जाएंगे या सही अरे इतना बड़ा देश है, एक ही व्यक्ति के विचार से देश नहीं चलता है सर। अब हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार है। आप गांधी के विचार से आप सहमत भी हैं, बहुत सारे लोग असहमत भी है, दोनों का सम्मान होना चाहिए ना। आप केवल एक किसी व्यक्ति के विचार से आप सहमत नहीं है इसलिए आपकी हत्या हो जाए, ये तो सही बात नहीं है ना। विचारों का आदान प्रदान तो इतना बड़ा देश है, विचारों की भिन्नता तो है। देश को गांधीवादी विचारों को अपनाना भी चाहिए और देश नहीं, जिसको गांधीवाद से अच्छे विचार मिल रहे हैं, जिनको गांधी के विचार से सहमति नहीं है, नहीं, जिनको गांधी के विचार से सहमति नहीं है उसका आप क्या करेंगे? जिनको गांधी के विचार से सहमति नहीं है उसका क्या करेंगे आप? केवल पुरस्कार देने मात्र से गांधीवाद का जो है प्रचार या मतलब उसको हम अपनाएं भी तो ये कार्य रूप में भी दिखना नहीं। मान लीजिए जो गांधी के विचार को नहीं अपनाएगा उन्हें पुरस्कार नहीं मिले। वो जी जो गांधी के विचार को तक ठीक है, लेकिन पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? पुरस्कार देने का अर्थ होता है कि उस प्रवृत्ति को पूरे देश में नहीं, पुरस्कार देने का अर्थ ये हुआ है कि जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में उत्कृष्ट काम किया है और उसकी पहचान उस फील्ड में है और उस अपने कार्य के माध्यम से उन्होंने देश और समाज का कल्याण किया है, इसलिए उनके काम को सम्मान करने के लिए पुरस्कृत किया गया उनको। इतनी सी बात है। तो सम्मान करना अच्छी बात है और नहीं, आप लोग भटक रहे हैं, भी अच्छी बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुम्बकम, हमें प्यार करना सिखाती है, हमें आपस में एकता सद्भावना सिखाती है। हमारी जो संस्कृति है बहुत प्यारी भाई, यहाँ ये एकता और सद्भावना को कहाँ कोई कुछ कह रहा है तिवारी जी? लेकिन एसएन सिंह जी बार-बार इशारा कर रहे हैं। एसएन सिंह जी ठीक है, तिवारी जी आपके मित्र है एसएन सिंह जी, एक बार उनको भी सुनिए। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है। मैं चूंकि एसएन सिंह जी आपकी तरफ से जो है मैंने आपके पार्टी के 2 बड़े नेताओं को सुना दिया था लोगों को, इसलिए मैंने कहा जी कि इस बार मैं सबसे लास्ट में बीजेपी की प्रतिक्रिया लूंगा। एसएन सिंह जी। नहीं, अच्छी बात है, मैं इसलिए बोलना चाह रहा था क्योंकि मुझे भी आधे घंटे डिबेट के बाद किसी और चैनल में जी फिर भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक नाटक आता था फजीहत का नाटक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल फजीहत के नाटक की तरह हो गई है, जिसमें जो मुख्य पात्र फजीहत था उसको सिखाया गया था कुछ भी हो तुमको विरोध करना है, रोते धोते आ रहा है, बस यही बात है। आपने कांग्रेस के मित्र से भी पूछा, आपने समाजवादी पार्टी के मित्र से भी पूछा कि भैया आप विरोध किस लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मुझे विरोध करना है इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मुझे लगता है ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, जयराम रमेश जी की गिरिराज सिंह का विरोध करते हैं, उनकी समस्या देश का सच्चा सपूत बताते हैं, तो आप उनका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए जरा। रत्नाकर जी मैं आऊंगा बीच में आपके बीच में भी कोई नहीं बोल रहा था जी। मैं बोला उनकी समस्या कि हिंदू संस्कृति का प्रचार कैसे हो रहा है, हिंदू संस्थाएं आगे कैसी बढ़ रही है, कैसे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। होता क्या है, जब असली नेहरू नकली गांधी बन जाते हैं, शादी विवाह किसी और जाति धर्म वर्ग वर्ण में करके, और उनको एक धर्म को आहत करने की बात होती है तो उनको कसाब अच्छा लगता है, अफजल अच्छा लगता है, मुस्लिम लीग सेकुलर लगता है और हिंदूवादी संस्थाएं खराब लगती हैं। तभी तो 2014 के पहले का जिक्र कर रहे थे। 2014 के पहले देश के संसाधनों पे का अधिकार हो जाता था, हिंदू आतंकवादी हो जाते थे, 26/11 की घटना हिंदू करा देते थे। मैं ऐसे लोगों से पूछूंगा जो कश्मीर के आतंकवादी थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर पुरस्कृत किया जाता था, वो कौन गांधी जी का कार्य किए थे? स्वयं आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे पेड़ के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बातों से क्या महात्मा गांधी जी को दुख नहीं पहुंचा होगा? क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे देश में खून खराबा हो, लेकिन कांग्रेस ने जो सिखों पे इस तरह के अपराध को किया, सिखों की हत्याएं कराया, ऐसे कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि सनातन परंपरा सबको मानकर चलती है, वसुधैव कुटुंबकम को मानकर चलती है। और गीता तो हमारे केवल एक मजहब नहीं, सभी मजहब के लोग जब जाते हैं कोर्ट में तो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। गीता तो सर्वमान्य पुस्तक है, रामायण तो सबकी बात करती है, रामायण तो राम की बात करती है, रामायण तो सज्जनता सिखाती है। लेकिन जो देश के टुकड़े टुकड़े का बात करता है, जो देश को विखंडित करने की बात करता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जाकिर नाइक से चंदा ले लेंगे, उसको पुरस्कृत करने की बात कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे पत्रकारों ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाते ये देश
का कुछ हिस्सा कट गया। बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियों के नाते 370 आज देश में लागू हुआ। मुझे लगता है कि पत्रकारों के नाते इस बात को नहीं मानना चाहिए। गीता प्रेस जो एक संपूर्ण भारत की किताब है, जो भारत की संस्कृति को दिखाती है, भारत की संस्कृति को प्रकट करती है, मेल जोल सिखाती है, ऐसी पुस्तक पर अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो 2014 का भारत समझे या 2014 के बाद का भारत समझे। हर समय कांग्रेस को देश के संस्कृति, देश की एकता, देश की अखंडता के साथ खड़ा होना चाहिए। देश को बंटवारे की राह पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाए बिल्कुल बिल्कुल तो 2014 का जिक्र बार बार आ रहा है। वैसे सिंह जी, अभी आपने भी कहा और रत्नाकर जी ने भी कहा, मैं 2014 के पहले सब चीज़ ठीक था गीता प्रेस में। रत्नाकर जी, आप यही कह रहे हैं ना, 14 के बाद से जो है वो आरएसएस की पुस्तकों को छापने लगे। तो 2014 से पहले अगर इतना गीता प्रेस ठीक ठाक थी और गीता प्रेस में सब चीज़ सही चल रहा था, तो 2014 से पहले तो आपकी सरकार थी, आप भी तो पुरस्कार दे सकते थे, तो आपने क्यों नहीं दिया? देखिए, ये कमेटी डिसाइड करती है और उनका चेयरमैन जो है वो डिसाइड करता है। जब प्रपोजल्स आते हैं तो कमेटी उस पर चर्चा करती है। अब इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज में सामाजिक योगदान देती हैं, तो आप अगर प्रश्न पूछेंगे कि उनको क्यों नहीं दिया गया, तो ये सारी चीजें जो है मतलब कुछ इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि उसको क्यों नहीं दिया गया, अभी क्यों दिया गया, ये कोई नहीं। वो क्राइटेरिया, चूंकि आपने कहा कि 2014 से पहले तक गीता प्रेस जो है उनका योगदान देश की आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में, देश के बाद में जो सनातनियों का और हिंदू धर्म का जो सम्मान हो रहा था, हनुमान प्रसाद पोद्दार को देना चाहिए मृत्यु उपरांत। हाँ, क्यों नहीं दी भाजपा? भाई ठीक है, वो भाजपा नहीं दी, मैं पूछूंगा ना भाजपा, वो तो जो अभी दिया है आप उसका विरोध करें। आप भी तो दे सकते थे, आप भी तो दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दिया? अरे मुकेश जी, मेरी बात सुनिए। मुकेश जी, देखिए, गीता प्रेस को आप गांधी शांति पुरस्कार दीजिए। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को, अगर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने घर घर में पुस्तकें पहुंचाई और धार्मिक पुस्तकें पहुंचाई और घर घर में संस्कार और संस्कृति का जो है समागम किया, तो इस ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। शायद आपको पता नहीं, आपकी कांग्रेस की ही सरकार थी। मुझे नहीं, आपको मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, लेकिन भारत रत्न उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मना किया था, उन्होंने इनकार किया था लेने से। भारत रत्न देने की कवायद जो है की जा रही थी, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी। हाँ। लेकिन मरणोपरांत जो है, अगर उनका इतना सम्मान करते हैं तो हम भी करते हैं। नहीं भाई, तो उनका सम्मान अगर करना है तो उनके विचारों का भी सम्मान होना चाहिए ना रत्नाकर जी, उनके विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। अगर वो नहीं लेना चाहते थे तो मरने के बाद उनको क्यों दे रहे? उनके प्रेस को दे रहे हैं, उनके प्रेस को सम्मानित कर रहे हैं ना। उनके विचारों का संघ के लोगों का सम्मान करना चाहिए। अगर वो जब तक जीवन पर्यंत, जब तक उस गीता प्रेस से जुड़े रहे, वो कभी संघ की पुस्तकों को छपने नहीं दिए, कभी अपने प्रकाशन में वहां पे बिकने नहीं दिए, तो उनके इच्छाओं का वहां पे भी सम्मान होना चाहिए। कौन सी अरे संघ कौन सी? मैं जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हमारा जो है हर चीज में हम विरोध करते हैं। अरे भाई, जरा ये बता दीजिए, उसके संपादक आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं जब गोरखपुर जाते हैं, ऐसा एक बार इनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। 2014 के पहले नहीं, 2014 के नहीं, एक बार इनको रत्नाकर जी को, कोई देश से अलग नहीं है। अगर आपके ठीक है, ऐसा मैं आऊंगा आपके पास। एहसन सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार रत्नाकर जी पूरी कर ले बात अपनी जी। देखिए मुकेश जी, ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी हर चीज का विरोध करती है। निश्चित रूप से हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम आपकी विचारधारा, आपकी गोडसेवादी विचारधारा से हम अलग गांधीवादी विचारधारा रखते हैं। और आप जहां पे भी गोडसे को सच्चा सबूत बताएंगे, आप इनके गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, वो अगर कहते हैं कि अगर सच्चा सबूत है गोडसे, और आपको मालूम है कि गांधी जी की हत्या में उनको फांसी दी गई, इसी संविधान के तहत फांसी दी गई, और उसको सही ठहराएंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं 1000 बार विरोध करेगी। भाई, तो ये गोडसे का गीता प्रेस से क्या लेना देना? नहीं, गोडसे का गीता प्रेस से क्या संबंध है? रत्नाकर जी, गोडसे का गीता प्रेस से क्या संबंध है?
गीता प्रेस से संबंध तो बताइए ना। मैंने अपना उत्तर तभी दिया जब ये विरोध की बात कह रहे थे, ये विरोध की बात कह रहे थे, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और गीता प्रेस में जब संघ की पुस्तकें छपनी, ठीक है चलिए, ठीक है, आपने बोले एहसन सिंह जवाब देंगे, एहसन सिंह जवाब देंगे, उसके बाद मैं वापस बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। जी ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा तिवारी जी, पहले एहसन सिंह जी। देखिए, हजारों पुस्तकें इस देश में छपी हुई है मुकेश जी, और उन पुस्तकों के विमोचन में आप गए भी हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के विरोध में बातें कही गई हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से देश का बंटाधार किया, कांग्रेस ने किस तरह से 25 लाख हिंदू मुसलमानों की बंटवारे में हत्या कराई। लेकिन उस पुस्तक के आधार पर हम ये संघ की किताबों से इतिहास पढ़ के नहीं, गीता प्रेस ने संघ की पुस्तकें नहीं छापी 2014 से पहले, तो भाई कांग्रेस की कौन सी पुस्तक छापी, जरा वो तो बताइए। वो तो धार्मिक पुस्तक छापती थी, अरे वो तो धार्मिक पुस्तकें छापती थी ना, धार्मिक पुस्तक छाप रही है आज भी, कल भी। कहीं जाना है मुकेश जी, 10 सेकंड बोल लो, मुझे कहीं जाना है। मैं कह रहा हूँ देखिए, गांधी जी स्वतः एक कल्याण गीता प्रेस का की एक मैगजीन थी, गांधी जी स्वयं उसमें अपनी बातों को लिखते थे, और गांधी जी की विचारधारा क्या है, शांत तरीके से समाज में अपने चीजों को रखना, और वही सारे गीता प्रेस करती है। लेकिन अशांत तरीके, ठीक है, हमारे पास समय की भी कमी है। मैं एक बार बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। बृजमोहन जी, क्या विचार अगर आपके नहीं मिलते हैं तो क्या विचारक का विरोध होना चाहिए या विचार का? अगर गांधी के विचार से, जैसे कि हालांकि इसमें कोई मेल नहीं है, लेकिन मान भी लीजिए कि गांधी के विचार से मेल नहीं खाती गीता प्रेस का विचार, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए, उसके सम्मान का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी, हम लोग देखिए ना, अभी आपके चैनल पे अपन लोग सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कर रहे हैं कि हमको देश के कानून ने ये हमको अधिकार दिया है। तो अगर कोई पब्लिशर आरएसएस की पुस्तक छापता है या बीजेपी की पुस्तक छापता है तो उसको अधिकार है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक संस्था है, और अगर उनके पास कोई आता तो छापना उनका कर्तव्य भी है। मैं नहीं सोचता कि इसको किसी प्रकार के इस पर कोई विवाद किया जाना चाहिए। और खाली मैं कह रहा हूँ, खाली गीता प्रेस की हम बात क्यों करते हैं? बनारस में, इलाहाबाद में, मथुरा में, कितनी दिल्ली में सर, दिल्ली के पहाड़गंज में पूरा प्रकाशक का पूरा बाजार है पूरा। जब इंदौर में, ये बहुत बड़ा इंदौर में इसके पहले प्रकाशन हुआ करता था धार्मिक पुस्तकों का। मैं सोचता हूँ कि ये चीजें, और हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी पुस्तकें छापने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। इस पे किसी प्रकार का प्रश्न उठाना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। और इस विवाद को भी, मुकेश जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विवाद को हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ के ना देखा जाए, और इस विवाद को नहीं सर, क्यों ना देखा जाए? मुझे लगता है कि इसमें मैं आपका विरोध करूंगा। गीता प्रेस की पहचान ही केवल इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व और सनातन की से संबंधित किताबें छापते हैं, धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। अगर उनको कोई सम्मानित करता है और उसका किसी पार्टी का विरोध करती है कोई पार्टी, तो उसका तो मैं विरोध करूंगा। वो निश्चित तौर पे वो केवल गीता प्रेस का विरोध नहीं है, वो हिंदुओं का विरोध है, वो सनातनियों का विरोध है, वो रामायण का विरोध है, वो गीता का, महाभारत का, पुराण का, उपनिषद का, सबका विरोध है, सोच का विरोध है। इसका विरोध तो होना चाहिए यार। मुझे लगता है कि आप भी सनातनी परिवार से हैं, आपको भी इस आधार पर विरोध होना चाहिए। इसमें आपको पॉलिटिक्स क्यों दिखती है? इसमें राजनीति को घुसेड़ना ही नहीं चाहिए। मुकेश जी, मैंने तो आपको सबसे पहले ही कहा कि इससे हम उनके इस बयान से आज सहमत है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं। नहीं, विवाद तो समाप्त है, लेकिन उनको एक्सपोज तो किया जाए विरोध करने वाले को। हमारे पास समय की कमी है। अशोक तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, बिल्कुल, अशोक तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, समय की कमी है। जी हाँ, सर्वप्रथम मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि गीता प्रेस ने जिस तरह से 1 करोड़ की राशि वापस की है, उसका हम स्वागत करते हैं। नंबर 1। चलिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। एहसन सिंह जी आपका बीजेपी की तरफ से जुड़ने के लिए, बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपका, रत्नाकर सिंह जी आपका, अशोक तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने का जो विरोध कर रहे हैं, वो केवल गीता प्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि गीता प्रेस के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। कार्य उनका क्या है? वो गीता का प्रकाशन करते हैं, वो गीता को घर घर तक पहुंचाते हैं, गीता के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाते हैं, हर एक सनातनियों के मन में गीता का भाव जगाते हैं। वेद को, उपनिषद को, रामायण को, रामचरितमानस को, राम को और श्री कृष्ण को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसे गीता प्रेस का अगर कोई विरोध करता है तो ये केवल प्रेस का विरोध नहीं, बल्कि उस सनातन संस्कृति का भी विरोध है। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। आज का प्रोग्राम हमने इसी के लिए किया था। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।